गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों क्लास अभी तक हम लोग क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे टर्म 2 का। बच्चों टर्म 2 के दोनों चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, पढ़ा दिए, समझा दिए, उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो कंप्लीट हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। बच्चों ज्योग्राफी में हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी का ये चैप्टर है क्लाइमेट, और इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में और कुछ वीडियोस में। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, और इसको पढ़ लेंगे आप, इसको समझ लेंगे इस चैप्टर को आप, तो आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। अपने आसपास के वातावरण को आप और बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। बच्चों पढ़ाई का मतलब भी यही है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये चैप्टर पढ़ो, इसके नोट्स बना लो, क्वेश्चन आंसर याद कर लो, एग्ज़ाम दे दो, पास हो जाओ, अच्छे नंबर ले आओ। ये नहीं, ये हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी शिक्षा यदि उसमें काम ना आ सके तो फिर वो बेकार है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच वाला चैप्टर है और डेली लाइफ से काफ़ी कोरिलेट होता है, तो इसलिए आपको बहुत मज़ा आएगा। क्लाइमेट बच्चों, ये क्लाइमेट का मतलब होता है कि आपके आसपास 2-3-4 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किस स्टेट में होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बड़े अजीब तरीके से, बड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं। क्लाइमेट को तो जलवायु बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, और सर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। बच्चों क्लाइमेट को अगर समझना है तो क्लाइमेट वर्ड का मीनिंग समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका मीनिंग तो वही जलवायु हिंदी में होता है, जल और वायु। लेकिन ये क्लाइमेट शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए हुआ है, बहुत ही वाइड और ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले हमें कुछ फैक्टर्स को, कुछ कारकों को समझना होगा। बच्चों आपके आसपास जो तापमान होता है, टेम्परेचर, और आप सभी को मालूम है, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे इस प्लेनेट पे, हमारे इस अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ टेम्परेचर है वो क्या है? वो है सन, यानी सूरज की किरणें आती हैं तो हमें गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है। सिंपल सी बात है। और इस गर्मी के कारण, इस रोशनी के कारण बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआत इस गर्मी से होती है। ध्यान से समझना बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इन सब बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। आप ये मान लो कि मैं आपको दादा दादी की कोई कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ही आराम से सुनो, मज़ा आएगा एकदम। नाना नानी वाली, दादा दादी वाली कहानी उसकी तरह सुनो। तो इस कहानी में भी कहानी की कोई शुरुआत होती है। कहानी का नाम है क्लाइमेट।
कहानी की शुरुआत होती है सूरज की किरणों से। सूरज की किरणें धरती पे आती हैं, कई तरीके से आती हैं। धरती बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। कहीं तो ये किरणें एकदम सीधी आती हैं, एकदम सीधे फ्लाइट पकड़ के, और इसी धरती पे कहीं कहीं ये किरणें थोड़ा सा घूम कर, थोड़ा तिरछा, सीधी नहीं बल्कि तिरछे आती हैं, स्लैंटिंग। खैर छोड़ो, आती हैं। तो कहानी की हमारी शुरुआत यही हुई कि ये किरणें आईं। इन किरणों ने धरती को गर्म कर दिया, हमारी धरती को गर्म कर दिया, क्योंकि किरणें गर्म थीं। सूरज में आग जल रही है। सूरज जो है वो गुलाब जल, ठंडा ठंडा गुलाब जल तो बरसाएगा नहीं, डेफिनेटली उसके पास आग है तो आग ही देगा। और बस हमारी धरती को गर्म कर दिया उसने। अब यहीं से कहानी की शुरुआत हुई, पिक्चर की शुरुआत यहीं से हो गई। अब क्या हुआ बच्चों, धरती में सिर्फ धरती, पत्थर, चट्टान ही नहीं है, पानी भी है। अब पानी भी क्या, पानी ही ज़्यादा है। धरती के 2/3 इलाके में पानी ही भरा पड़ा है। अब सूरज की किरणें जगह देख कर को तो आती नहीं है। सूरज की किरणें आएंगी तो सब पर आएंगी, पानी पे भी आई। जब सूरज की गर्म किरणें पानी पर पड़ेंगी बच्चों, सीधी सी बात है, पानी गर्म होगा। बच्चों जब पानी गर्म होगा तो वो भाप बनेगा। भाप, वाटर वेपर जिनको इंग्लिश में बोलते हैं। अब जब वो भाप बन गया, यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हल्का हो गया, तो हवा में मिल जाएगा। हवा में भाप मिल गई, यानी हवा में पानी मिल गया, हवा में नमी आ गई, हवा में नमी आ गई। तो जब हवा में नमी आ जाती है तो हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी। तो इस सूरज की किरणों ने क्या किया, एयर में ह्यूमिडिटी को मतलब मिला दिया, एयर को ह्यूमिड कर दिया, आर्द्र कर दिया, है ना। एयर फुल ऑफ वाटर वेपर, एक चीज। दूसरी चीज ये कि सूरज की किरणें आई, धरती को गर्म किया, धरती को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म। हमारी धरती गर्मी को बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त यानी एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब किए जा रही है, एब्जॉर्ब किए जा रही है। लेकिन बच्चों, पानी का घड़ा है, उसमें पानी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि घड़ा भर जाएगा। उसके बाद पानी डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। घड़े के अंदर तो पूरा पानी भर गया, अब पानी डालोगे तो पानी बाहर बहेगा। वही स्थिति हुई बच्चों, धरती गर्म होती गई। उसने, धरती ने एब्जॉर्ब किया, सोखा गर्मी को। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आया कि धरती की एब्जॉर्ब करने की क्षमता ख़त्म हो गई। तो क्या हुआ, धरती ने फिर उसको क्या करना शुरू कर दिया, रिफ्लेक्ट, उस गर्मी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, धरती से सटी जो हवा है वो हवा गर्म हो गई। हवा गर्म हो गई तो कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वह एक्सपेंड करती है, फैलती है, हल्की हो जाती है। तो हल्की हो जाएगी कोई भी चीज़ तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठी, जगह खाली हो गई। जहाँ से गर्म हवा ऊपर की ओर उठी वहाँ जगह खाली हो गई। अब जगह खाली तो रहेगी नहीं,
उसको भरने के लिए ठंडी हवा नीचे की तरफ से आई, तो ठंडी हवा आने लगी, गर्म हवा ऊपर उठने लगी। तो क्या हुआ बच्चों, एयर का जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा होने लगा। जहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगी वहाँ एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव कम हो गया, और जहाँ ठंडी हवा फिर आने लगी या ठंडी हवाएं ज़्यादा है वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो एयर प्रेशर यानी एयर प्रेशर को भी, एयर प्रेशर जो होता है, हवा का जो दबाव होता है वो भी कम ज़्यादा किसकी वजह से हुआ? मैंने बताया ना, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूरज की किरणों से। तो सूरज की गर्म किरणों के कारण हवा का जो दबाव है वो भी कम और ज़्यादा होने लगा। तो इस तरह से हमारा जो क्लाइमेट है उसके 3 बेसिक फैक्टर्स, जिनमें एक बेसिक फैक्टर जिसने 2 चीज़ों को और इन्फ्लुएंस्ड किया, प्रभावित किया, मेन था टेम्परेचर जो कि हमें सन से मिलता है। उस टेम्परेचर की वजह से एयर में ह्यूमिडिटी आई, और उसी टेम्परेचर की वजह से एयर प्रेशर फ्लक्चुएट हुआ, एयर प्रेशर कहीं कम कहीं ज़्यादा हुआ। तो एयर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, बच्चों ये 3 चीज़ें बेस हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट यानी अगर आपको क्लाइमेट पढ़ना है तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या कर सकता है, एयर प्रेशर से क्या हो सकता है, और ह्यूमिडिटी से क्या होता है। देखो, एयर प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है हवाएं चलेंगी, तेज़ हवा, चाहे तेज़ हवा, कभी कभी ये तेज़ हवा इतनी तेज़ हवा हो जाती है, इतनी तेज़ हवा हो जाती है कि ये ज़िंदगियां बर्बाद कर देती है, मकान पेड़ उखाड़ देती है। हम लोग उसको साइक्लोन बोलते हैं, तूफ़ान बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं। यानी ये एयर प्रेशर इतना काम कर देता है। ह्यूमिडिटी, अगर एयर में ह्यूमिडिटी है तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ह्यूमिडिटी की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो बारिश होती है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइमेट जो है उसमें 3 बेसिक चीज़ है। क्लाइमेट में 3 बेसिक चीज़ है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। अब हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ समझेंगे इस क्लाइमेट चैप्टर के बारे में। आज का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो मैंने बहुत हल्के मूड में आपको ये सब चीज़ें समझाई। वैसे मैं और आगे भी आपको बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बच्चों स्थिति फिर गंभीर हो रही है, कोविड बीमारी एक बार फिर से फैल रही है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। घर से तभी निकलिए जब आपको बहुत ज़रूरी काम हो, नहीं तो अवॉइड करिए, घर में ही रहिए। घर से जब भी बाहर निकलिए तो मास्क का यूज़ करिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करिए कि भीड़ का हिस्सा ना बने, और अपने घर में भी सबको इस बात के लिए राज़ी करिए, मनाइए कि वो बिना वजह घर से बाहर ना जाएं। बच्चों चाहे कोई कुछ भी कहे, ये बीमारी गंभीर तो है ही, और इसकी सेकंड वेव ने लाखों लोगों को काल के गाल में डाल दिया, तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। घर पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, नोट्स अपने खुद से बनाइए। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर नोट्स का वीडियो बना दीजिए, नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। बच्चों मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि नोट्स हमेशा खुद से बनाने चाहिए, नोट्स पर्सनली बनाने चाहिए, क्योंकि आपने यदि खुद से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक आप पढ़ोगे लाइन बाय लाइन
तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद होगा, आपकी प्रिपरेशन होगी और आप खुद से नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स आपको हमेशा याद रहेंगे। इसलिए नोट्स कभी भी किसी से मांगने नहीं चाहिए, नोट्स हमेशा खुद से बनाना चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। ओके बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। तब तक गुड नाइट।